सो जेनरिक्स जो है, जेनरिक्स के बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो कलेक्शन होगा। ठीक है। सो इस कलेक्शन पे जो हम लोग, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। मेन चैप्टर हमारा ये है। ठीक है। बट इसके लिए हमको जेनरिक्स पढ़ना पड़ेगा। सो हम लोग जेनरिक्स पढ़ते हैं। व्हाट इज जेनरिक्स? सो कंटेंट देख लो एक बार। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम जेनरिक्स का। उसके बाद हम जेनरिक वर्सेस नॉन जेनरिक प्रोग्राम जो होंगे, कि जिसमें हमने जेनरिक यूज किया है, जिसमें नॉन जेनरिक यूज किया है, दोनों देखेंगे। देन जेनरिक क्लासेस देखेंगे। देखो जेनरिक क्या क्या जेनरिक्स हो सकती है ना, जेनरिक्स क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है। अभी डेफिनेशन बताऊंगा जेनरिक क्या होता है, लेकिन जेनरिक्स क्या क्या हो सकती है। क्लास हो सकती है। जेनरिक क्या हो सकता है? मेथड हो सकता है। ठीक है। जेनरिक क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्टर हो सकता है। जेनरिक इंटरफेस भी हो सकता है। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है जेनरिक्स इज कॉमन, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है। मतलब ये कॉमन है, कुल मिला के ये है कि जेनरिक आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको एक कॉमन वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत अच्छा सा, कि एक घर है। ठीक है। एक घर है और सपोज फैमिली है। ठीक है। ये फादर है, ये उसकी डॉटर है और ये सन है। सो क्या इन सब के लिए अलग अलग घर होगा? नहीं होगा ना, कॉमन होगा। ओके। सो सेम चीज जेनरिक्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ये सेम एग्जांपल जो है दिया है कि भाई ये जब एक ही फैमिली है तो भाई सेम होम एक ही घर में रहे ना, अलग अलग घर सबके लिए बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है। सो वही जेनरिक वाली बात हो गई कि आपके पास अगर सेम, सपोज करो कि हमारा मेथड जो है रिटर्न कर रहा है। ठीक है। सपोज करो हमारा मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है। सो अगर सेम चीज बार बार रिटर्न करे तो आप बार बार उसी मेथड को क्यों लिख रहे हो? एक जेनरिक मेथड बना दो, देन आप इसको यूज कर लो बार बार। ठीक है। सो जेनरिक्स इसलिए यूज किए जाते हैं कि उसको एक कॉमन वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देंगे अपन। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जेनरिक्स का कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अभी डेफिनेशन समझिए। सो इट इज लाइक समथिंग दैट इज बिल्ड और डिजाइन वंस एंड कैन बी यूज सेवरल टाइम्स। ठीक है। तो एक बार बना लो एंड जितनी बार आपको यूज करना है उतनी बार आप यूज कर सकते हो। दैट इज कॉमन बाय एनीवन। फॉर एग्जाम्पल तो ये मैंने दे ही दिया आप लोगों को। So similarly in Java, generic concept allows us to use the same piece of code several times. ठीक है। एंड बार बार हम सेवरल टाइम्स यूज कर सकते हैं विद द कॉमन फॉर डिफरेंट रेफरेंस टाइप्स। ठीक है। रेफरेंस टाइप्स की बात हो गई, जैसे सपोज करो कि ये रेफरेंस टाइप है ना, ये मेथड की बात कर रहे हैं, दैट इज ये रेफरेंस टाइप हो, रिटर्न टाइप हो गया, ये रेफरेंस टाइप हो गया। ठीक है। उस प्रोग्राम को ये रेफरेंस हो गया, दैट इज रेफरेंस। और ये क्या हो गया? दैट इज टाइप। है ना, इंटीजर क्या है? इस रेफरेंस का टाइप है, सो दैट इज रेफरेंस टाइप। ठीक है। सो अलग अलग रेफरेंस टाइप्स का यूज करके हम सेम जेनरिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। सो दैट इज यूजिंग जेनरिक्स वी कैन यूज अ सिंगल। ओके। सो ये मैंने बता ही दिया कि आप क्लास के साथ यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर सकते हो, मेथड के साथ यूज कर सकते हो, और इंटरफेस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। And the generics not only help us to use same code several times with different return types, reference types, but also provide type safety and resolving type casting problem. ठीक है। So इसमें type safety और type casting problems भी इसमें resolve हो जाता है। ठीक है, कि हमको बार बार type casting करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। So एक एग्जांपल देख लो कि नॉर्मल जावा कोड और जेनरिक्स वाले कोड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। यहाँ पे हमने, हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, टेस्ट क्लास है। ओके। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बना लिए, एक डबल टाइप का, एक इंटीजर टाइप का। ओके, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। सो एक इंटीजर टाइप का, एक डबल टाइप का। एंड यहाँ पे इन्होंने एक मेथड बनाया, ध्यान देना। ये मेथड क्या कर रहा है? मुझे कोई बताएगा ये मेथड क्या कर रहा है? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट। इस मेथड का क्या फंक्शन है? It is pointing towards variable one. ये मेथड क्या कर इनपुट रहा ले है? रहा ये है, मेथड, हाँ, इनपुट ले रहा है इंटीजर। ये मेथड जो है इस वेरिएबल वन में वैल्यू सेट कर रहा है। ध्यान से देखो। अगर मान के चलो इस मेथड में अगर हम कोई वैल्यू देते हैं, सपोज करो हमने इसमें 10 दे दिया है ना, इंटीजर है तो 10 दे दिया। ये 10 कहाँ जाके स्टोर हो गया? इस इंटीजर वाले वेर वन में हो गया ना। यस। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? No.
ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यस हाँ सर। हाँ है ना। तो ये मेथड क्या कर रहा है, इस वेरिएबल वन में वैल्यू को सेट कर रहा है। जो भी, अगर सपोज करो इस मेथड को अगर हम कॉल करते हैं मेन मेथड में, ठीक है, देन इसमें जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी वैल्यू देंगे, वो वैल्यू कहाँ जाके सेट हो जाएगा, इस वेरिएबल वन में हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा है दिस डॉट वेरिएबल वन। दिस डॉट मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। सो इसका वैल्यू जो है वेर वन के वैल्यू के इक्वल हो जाए, यानी वेर वन मतलब कौन सा, ये वाला, इस मेथड का वेर वन। समझ आया। सो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड वैल्यू सेट कर रहा है किसमें, ये मेथड इसमें वैल्यू सेट कर रहा है वेरिएबल वन में, ठीक है। एंड अगेन अगर सेकंड मेथड की बात करें, सेम मेथड है। देखो इस मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है, क्या है इस मेथड की फंक्शनैलिटी, ये भी सेम मेथड है, बस इस बार क्या कर रहा है वो, इस बार इसमें वैल्यू सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। यस डबल टाइप। है ना, डबल टाइप में वैल्यू सेट कर रहा है। लेकिन इन दोनों की फंक्शनैलिटी तो सेम है ना भाई, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल में वैल्यू सेट यस वैल्यू। कर रहे हैं ना। अगर एक और यस वेरिएबल होता, देन अगर उसका एक और मेथड ये बनाता बनाता ना उसमें वैल्यू सेट करने के लिए। यस सो एंड ये क्या है, रिटर्न टाइप है, ये आउटपुट दे रहा है, दैट इज क्या क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न वेरिएबल वन, दैट इज इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये डबल रिटर्न कर रहा है, ये वाला मेथड। सो अगर इस मेथड को एग्जीक्यूट करोगे तो डबल वाली वैल्यू मिल जाएगी हमको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ मुझे। यस सर मिलेगी। मैं ये कर दूं क्या प्रोग्राम, यस नहीं। ओके म्यूट कर लो आप लोग। ठीक है, हमने एक टेस्ट क्लास लिख लिया, मेन मेथड लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टेस्ट क्लास है, यहाँ पे एक डबल दिया है, डबल एंड वेयर टू है ना, यही दिया है, एंड एक इंटीजर वेयर वन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बनाया है इसने, एक पब्लिक मेथड बनाया, पब्लिक एंड वॉइड इनपुट, ठीक है, एंड इंटीजर इंटीजर वेयर वन, वेरिएबल ठीक है, एंड दिस डॉट वेयर वन इज इक्वल टू वेयर वन। क्या कर रहा है ये मेथड, ये कर रहा है कि इसकी वैल्यू दिस डॉट वेयर वन, यानी इसकी बात कर रहा है वो, तो इसकी वैल्यू जो है जब हम इस मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आके सेट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं बात करूं, पब्लिक वॉइड इनपुट, ठीक है, डबल वेयर टू एंड दिस डॉट वेयर टू इज इक्वल टू वेयर टू, ठीक है। सो ये मेथड किसमें वैल्यू सेट कर रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ कि ये मेथड और ये मेथड दोनों सेम है ना, देखो नेम भी सेम है, यस सर यस सेम। देन इसको क्या बोलते हैं हम, ये मैं बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या बोलेंगे जिसका मेथड का नेम सेम हो। मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, वेरी गुड, मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे, है ना, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना। सो ये मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है, विद द सेम नेम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं रिटर्न टाइप में यूज कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट चाहिए इंटीजर, ठीक है, इंटीजर आउटपुट, ठीक है, हमें आर्गुमेंट में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न वेयर वन, ठीक है, एंड पब्लिक इंटीजर डबल करते हैं आउटपुट, ओके, एंड रिटर्न वेयर टू। अब मुझे ये बताओ कि ये एरर क्यों शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ना एरर, बताओ मुझे। अगर ये ओवरलोडिंग है देन ये ओवरलोडिंग क्यों नहीं हो सकता भाई, हमने तो रिटर्न टाइप अलग रखा है।
सर इसमें सिग्नेचर नहीं डाला है, मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर है ना, रिटर्न टाइप पे हमको कोई मतलब नहीं है रिटर्न टाइप के। इसके मेथड का सिग्नेचर होना चाहिए डिफरेंट, है ना। यानी मेथड नेम तो सेम है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो पैरामीटर है ना, इस पैरामीटर के अंदर जो है डिफरेंस होना चाहिए। सो ये भी नो आर्गुमेंट है, ये भी नो आर्गुमेंट है, तो भाई हम ऐसा नहीं दे सकते, तो इसको 1 और 2 दे दो। ठीक है, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अभी ध्यान दो कि हमको सेम मेथड की फंक्शनैलिटी है, सेम फंक्शनैलिटी है। सपोज करो एक और स्ट्रिंग क्लास होती है ना, स्ट्रिंग var 3। एक और मेथड बनाते हैं, एक और आउटपुट बनाते। जितना आप वेरिएबल रख लो उतनी बार आपको जो है सेटर्स एंड गेटर्स बनाने पड़ेंगे। इसको बचने के लिए भाई फंक्शनैलिटी तो सेम है ना सबकी, है ना, फंक्शनैलिटी तो सेम है ना सबकी। यस। ठीक है, इसको वजन आप सपोज इसने क्या किया, एक जेनरिक क्लास बनाया। ठीक है, ये जेनरिक क्लास बनाया, ये बता रहा है टी, टी मतलब टाइप, टी मतलब टाइप। हमको बताना पड़ेगा आपको किस टाइप का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, टी वेरिएबल, ध्यान देना, टी वेरिएबल, टी मीन्स टाइप। तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का लेना है। सपोज हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है ना, एक इंटीजर और एक डबल। यहाँ पे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इसको लिखोगे इंटीजर तो इंटीजर वाला वेरिएबल बन जाएगा, देन अगर आप लिखोगे डबल तो डबल वाला वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, मेथड की तरफ आते हैं। मेथड क्या कर रहा है कि अगेन टी, ये जो है ना इंटीजर, देन यहाँ पे टी यूज कर रहा है, टी मतलब टाइप, ये हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको बताना पड़ेगा कि किस टाइप का है। इंटीजर वाला होगा तो इंटीजर टाइप का करेंगे, एंड अगर डबल वाला होगा तो डबल टाइप का करेंगे। सिर्फ एक ही मेथड है, एंड इस एक ही मेथड से हम कितने भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो है आउटपुट वाला है, देन एक ही मेथड है, बट हम कितने भी मेथड से हम कितने भी टाइप के हम वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसको कॉल कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये क्लास तो हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन इसको कॉल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दो। देखो, पब्लिक क्लास जेनरिक टी। ठीक है, टी इज प्लेस्ड विद इन दिस ब्रैकेट्स। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स से। दिस टी एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द रेफरेंस टाइप दैट इज पास्ड टू अ क्लास। ठीक है, अभी सपोज करो कि जो हमारा टेस्ट क्लास है, ठीक है, सपोज ये टेस्ट क्लास है ना, यही वाला प्रोग्रामिंग था ना। ठीक है, यही वाली प्रोग्रामिंग थी ना। मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये तो हमने कर ही लिया था, सिर्फ ये मेन मेथड वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। मेन मेथड के अंदर हम लोग आते हैं, एंड ओके। यहाँ पे 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान दो, T1 इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड T2 दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, T1 एंड T2 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एंड T1 से इसने इनपुट दिया, ध्यान देना, T1 से क्या इनपुट दिया, 90। T1 से क्या इनपुट दिया, 90। जब ये 90 इनपुट दिया तो कहां चला गया, इसमें चला गया, है ना। 90 वाला इनपुट कहां चला गया, इसमें चला गया। एंड T2 से जब इनपुट दिया तो कहां गया, वेरिएबल 2 में चला गया, क्योंकि ये डबल वाला ले लिया। ओके, इंट, अब देखो T1 डॉट आउटपुट। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सिस आउट करता हूं मैं। अगर मैं T1 डॉट आउटपुट 1 करता हूं, ठीक है, क्योंकि T1 से मैं किसको कॉल कर रहा हूं, T1 से मैं इसको कॉल कर रहा हूं, है ना, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूं। मैं रन करता हूं, रिटर्न दे के आएगा, क्या रिटर्न देगा, 90, बिकॉज हमने 90 को यहाँ इनिशियलाइज किया है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं, ठीक है, एंड T1 डॉट आउटपुट 2 की बात करूं, ठीक है, आउटपुट 2, देन आउटपुट 2 इज नल। व्हाई इट इज नल, बताओ ये नल क्यों है। T2 डॉट आउटपुट 2 आएगा ना। T1 में कोई वही डबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिकॉज, हाँ, बिकॉज T1 में हमने सिर्फ कौन सा इनपुट दिया है, T1 में हमने सिर्फ ये वाला इनपुट दिया है,
ये वाला इनपुट तो दिया ही नहीं है, इंटीजर। है ना, ये इनपुट हमने T2 से दिया है। सो T2 से जब कॉल करेंगे देन विल गेट क्या 99.9। डबल। ओके, सो ये तो हो गया, ये तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जेनरिक वाले क्लास पे आ जाओ। ठीक है, जेनरिक वाले क्लास पे आ जाओ, चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, जेनरिक क्लास बनाते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, नेम सेम है। ठीक है, ओके, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देन हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो इस क्लास को और इस क्लास को देखना ध्यान से। ठीक है, एक ये क्लास है हमारे पास और एक जेनरिक वाला ये क्लास हो गया, हमने जेनरिक वाला क्लास बना दिया। ठीक है, इसके लिए हमने दो दो इनपुट बनाए, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इनपुट बनाए। ठीक है, इसमें हमने एक ही इनपुट बनाया और एक ही आउटपुट बनाया। ठीक है, एंड मेन मेथड की तरफ आ जाओ। अब मेन मेथड की तरफ जैसे ही हम आएंगे, देखना ध्यान से। ओके, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, जेनरिक GENERIC। ओके, जेनरिक क्लास बनाया हमने ना, इनका जेनरिक टेस्ट है इसलिए एरर आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान दो, हमने यहाँ पे इस क्लास का टाइप दे दिया। अभी मेन मेथड मत देखो आप लोग। ठीक है, सो हमने इस क्लास का टाइप दे दिया कि हमको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो क्लास बना रहे हो किस टाइप का क्लास बनाओगे आप, किस किस टाइप का होगा। दैट मीन्स डेटा टाइप का होगा, इंटीजर का होगा, डबल का होगा, फ्लोट का होगा, स्ट्रिंग का होगा। सो ये हमको बताना पड़ेगा कि आप जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई बात, यस। कोई क्वेश्चन? मतलब हम जब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन हमको बताना पड़ेगा कि हमको किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद यस। उसके बाद हमारा वेरिएबल है। जब सपोज कि हमने जो है इंटीजर टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हमने GT1 इंटीजर टाइप का बना लिया। अभी अगर मैं इसमें वैल्यू को स्टोर करूंगा, इस इनपुट में इसमें स्टोर करूंगा, तो मुझे ये बताओ किस टाइप का वैल्यू जाएगा। इंटीजर। इंटीजर टाइप का जाएगा ना, बिकॉज ये टी को रिप्लेस कर दे। इंटीजर किसको रिप्लेस कर देगा, टी को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर, यहाँ पे क्या है, टी है, इंटीजर हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देन ये जो है इंटीजर यहाँ पे बता रहा। ठीक है, सपोज हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, हमने डबल का ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस टी को क्या रिप्लेस कर रहा है, ये टी की जगह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का। ये किस टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का। समझ में आया, यस। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, कितना इजी है। सपोज यहाँ पे अभी इसलिए इसको इतना नहीं आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, क्योंकि अगर सपोज करो मैं बहुत सारे वेरिएबल्स बना दूं, यहाँ पे स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग बना दूं। ठीक है, ठीक है, सपोज बार बार मैं नहीं बनाऊंगा। सो सपोज यहाँ पे मैंने 10-12 बना दिए। सो आपको कितने मेथड्स लिखने पड़ेंगे, 10-12 गेटर्स सेटर्स बनाने पड़ेंगे, है ना, 10-12 बनाने पड़ेंगे। तो और ये वाला देखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी एक और बना दो, नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। समझ में आया? सो ये इंक्रीज होता चला जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो जेनरिक का यूज समझ में आया आप लोगों को? अगर फंक्शनैलिटी कॉमन है उस मेथड की, देन हम उसको क्यों हम बार बार लिख रहे हैं। आप एक जेनरिक क्लास बना दो, जेनरिक क्लास करके आप यूज कर लो। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है। सर इधर GT1 का बताओ ना सर। कौन सा? ये वाला? GT1 और GT। हाँ। देखो, हमने एक क्लास बना लिया। वेट, ओके। हाँ ठीक है, कहाँ पे थे हम? ये ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो ये क्या किया हमने, मेन मेथड मत देखो, ये हमने जेनरिक क्लास बनाया। ठीक है, एंड ये क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जेनरिक क्लास ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपका ये टाइप हो गया, ये टाइप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जेनरिक क्लास बना रहे हो देन टाइप आपको देना पड़ेगा। एंड ये कंपलसरी नहीं है कि आप टी दो, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बट जो आप दोगे वही हमको यहाँ रखना पड़ेगा, एंड वही हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी क्लियर है, समझ में आया? आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, एंड अगर आप जेनरिक क्लास बना रहे हो देन आपको उस क्लास का टाइप देना पड़ेगा, भाई वो किस टाइप का क्लास है। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे देन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमको बताना पड़ेगा कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस क्लास का, ये एक जेनरिक क्लास है ना, ये एक जेनरिक क्लास है। एंड इस जेनरिक क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन आपको बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। ठीक है, हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलो ये हमारा एक क्लास है, मैथ क्लास एग्जांपल, ये किस टाइप का क्लास है, कुछ पता चल रहा है? No. इसमें हमको स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो क्लास है करेक्टर क्लास है, कि किस टाइप का क्लास है, भाई कोई स्पेसिफिक नहीं। मेन मेथड के अंदर हम इसको करेक्टर भी स्टोर करा रहे हैं, देन स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं, है ना। तो जेनरिक क्लास में हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि भाई आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, जेनरिक क्लास का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया देन इसके अंदर हमने बता दिया कि भाई किस टाइप का बनाना है हमको ऑब्जेक्ट, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब जब भी आप इस क्लास में फंक्शनैलिटी इस GT1 के थ्रू जो भी काम करोगे इंटीजर पे ही वर्क होगा, किसी और डेटा टाइप पे वर्क नहीं होगा, किसी और रेफरेंस टाइप पे वर्क नहीं होगा। अगर किसी और रेफरेंस टाइप पे, किसी और डेटा टाइप पे आपको वर्क करना है देन आपको एक और ऑब्जेक्ट बना लो डबल टाइप का, देन अब डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लो। क्लियर है? GT1 के थ्रू, अगर मैं GT1 के थ्रू इस इनपुट मेथड को कॉल करूंगा देन इसके अंदर एक जो है इनपुट देना पड़ेगा ना हमको। Yes. किस टाइप का दोगे आप? Integer. इंटीजर टाइप का। दैट्स वाई यहाँ पे इंटीजर टाइप का दिया है। और अगर GT2 के थ्रू अगर आप इस मेथड को कॉल करोगे देन किस टाइप का देना पड़ेगा? Double. बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डबल। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है कि इंटीजर टाइप का बनाया है। ठीक है, सपोज कि ठीक है हम चाहते हैं कि इंटीजर भी स्टोर हो डबल भी स्टोर हो, है ना, एक साथ दोनों स्टोर हो जाए। देन उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इंटीजर भी स्टोर हो जाए डबल भी स्टोर हो जाए, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बने जिसमें दोनों वैल्यू स्टोर हो जाए, इंटीजर भी डबल भी, देन हमको यहाँ पे एक और जो है टाइप कास्टिंग, हमको टाइप एक और टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, सिंटेक्स देख लो, ये देखो ये सीधे 1 से 3 पे आ गया, 3 वाला देख लो, कोई डिफरेंस थोड़ी है। मैं इसका एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, ये वाला 2 वाला ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्लास बनाया है, ठीक है ध्यान से देखना, एंड इसको आप लोग करना, एंड इसके अंदर टाइप दे दिया टी और यू। ठीक है, टी देन कॉमा यू। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कैसा बनाओगे, एक आपको सपोज इंटीजर का दे रहे हो देन दूसरा वाला आप किसका दे वो दोगे, बताओ। Double. हाँ डबल का टू दोगे, का। इंटीजर का भी दे सकते हैं, है ना, इंटीजर का भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हम डबल का ही देंगे।
सो हम इसको इंटीजर कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग, इसको डबल कर सकते हैं, मतलब जो आपको करना हो वो कर सकते हो आप, कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है ना। देन आप सपोज ऑब्जेक्ट वन, ये जो है ना ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस दिया है, रेफरेंस टाइप है। सो ऑब्जेक्ट वन जो है टी टाइप का है। सो टी टी को आपको क्या रखना है, सपोज इस ऑब्जेक्ट वन में इंटीजर स्टोर कराना है, देन टी टाइप आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। एंड इस ऑब्जेक्ट टू में आपको जो है डबल स्टोर कराना है, ठीक है, देन टी यू क्या हो जाएगा आपका, डबल। क्लियर है। सो ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर तो आपको बनाना आता ही है, द नेम ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टाइप, एंड ये इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज होगा। क्लियर है। एंड ये मेथड से प्रिंट होगा। सो अभी मेन हाँ मेथड के अंदर ध्यान दो। ओके, मेन मेथड के अंदर ध्यान दो कि इसने एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। देखो, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये पहला जो है स्ट्रिंग टाइप का लिया है, और दूसरा किस टाइप का लिया है, इंटीजर टाइप का। सो स्ट्रिंग टाइप का एंड इंटीजर टाइप का लिया है, डेट मीन्स टी क्या होगा, इंटीजर। स्ट्रिंग होगा, पहला वाला स्ट्रिंग है। एंड यू क्या होगा, इंटीजर होगा, दूसरा वाला इंटीजर है ना। सीक्वेंस का ध्यान रखना है हमको। सो जैसे ही न्यू टेस्ट वन से जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देन यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही इनिशियलाइज होता है ना। कंस्ट्रक्टर कैसे इनिशियलाइज हो आता है ना, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना। यस सर। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया। सो पहला वाला स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग दे दिया, एंड दूसरा वाला इंटीजर था तो इंटीजर दे दिया। क्लियर है। सो सेम वे हम लोग तीन वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तीन वाला कहाँ है, ये देखो, ये तीन वाला भी कर सकते हैं। जितना आपको करना हो उतना कर सकते हो, जितने वेरिएबल्स आपको रखना हो उतने वेरिएबल्स रख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बताओ जल्दी। ठीक है, सो इनको देखना आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, मेथड्स की बात करेंगे। ये हम बात कर रहे थे किसकी, क्लास की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी मेथड्स की बात करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, सारा जो हमारा क्लास भी है नॉर्मली चल रहा है ना, नॉर्मल क्लास चल रहा है। मैं इसको बना ही देता हूँ, जेनरिक मेथड डेमो। ठीक है, सो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। फॉर ईच मेथड है, ओके ओके। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, फिर मेन मेथड की तरफ आते हैं। मेन मेथड अभी मत देखो, ठीक है। सो ये हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है ना, क्लास ऐसे ही बनाते हैं ना नॉर्मली, कोई जेनरिक वेनरिक क्लास नहीं है, ये सीधा नॉर्मल सा क्लास है, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग आते हैं एक मेथड के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने ये क्लास बनाया था, जेनरिक क्लास बनाया था, कि अगर क्लास आपका कोई कॉमन फंक्शनैलिटी वाला हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाना है कि भाई इंटीजर टाइप का ही बनाना है, डबल टाइप का ही बनाना है ना, या इंटीजर स्ट्रिंग टाइप का बनाना है, देन आप लोग जेनरिक क्लास की तरफ जा सकते हो। लेकिन सपोज अगर हमको मेथड जेनरिक करना है ना, मेथड की फंक्शनैलिटी जेनरिक करना है, देन क्या करेंगे, ठीक है। सो नॉर्मल सा सिंटेक्स रहेगा। पब्लिक, अगर ये ई नहीं होता तो क्या होता, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड प्रिंट एरे, ठीक है। नॉर्मल सा मेथड ऐसे ही बनता है ना। ओके, सो क्या किया है इन्होंने, वॉइड से पहले और स्टैटिक के बाद जो भी आप यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप दोगे, रिटर्न टाइप से पहले क्या किया है इनने, कि एक जेनरिक टाइप बना दिया है, ठीक है। सो ये ई जो है आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि ई दिया है, टी भी दे सकते हो आप, यू भी दे सकते हो। देन ये ई जो है ई टाइप का, ठीक है। ये मेथड किस टाइप का है, ई टाइप का। सो इसको क्या कर रहा है, ये ई जो है ई टाइप का एरे ले रहा है। क्या ले रहा है, ई टाइप का अरे ई टाइप का एरे ले रहा है, ठीक है। इस पे
ये कुछ नहीं कर रहा, ये प्रिंट कर रहा है, डेट्स इट, है ना। मैं इसको नॉर्मल सा फॉर लिख देता हूँ क्योंकि फॉर ईच हमने पढ़ा नहीं है अभी। इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन इनपुट एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, एंड आउट करते हैं इनपुट एरे आई, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ये जो भी एरे है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना इस फॉर लूप से। ओके, एंड ये एक लाइन प्रिंट करा रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हम जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे, सपोज अगर हमने इस प्रिंट एरे मेथड को कॉल किया, सो सपोज सबसे पहले तो ये स्टैटिक मेथड है, सो स्टैटिक मेथड के लिए हमको जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मेन मेथड भी हमारा स्टैटिक है, तो डायरेक्ट ये कॉल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। ओके, ठीक है। सो अभी आते हैं, सो पहला देखो, पहला जो जैसे ही हमने ये कॉल किया प्रिंट एरे, ठीक है। सो जैसे ही हमने ये कॉल किया प्रिंट एरे, सो प्रिंट एरे के अंदर हमने क्या इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया बताओ। इंट एरे किस टाइप का है, इंटीजर। इंटीजर टाइप का है। अगेन हमने प्रिंट एरे फंक्शन कॉल किया, एंड इस बार हमने क्या इनपुट दिया, डबल एरे, ठीक है। अगेन हमने प्रिंट एरे कॉल किया, एंड इस बार हमने क्या दे दिया, कैर एरे। यानी एक ही मेथड है, एंड उसके अंदर हम कितने भी टाइप्स के एरे प्रोवाइड करा सकते हैं। समझ में आ रहा है। यस यस सर। भाई बाकी लोग, अभी सपोज करो अगर ये नहीं होता, अगर ये इंट होता, सपोज ये इंट होता, यहाँ पे जेनरिक नहीं होता, ये नॉर्मल सा मेथड होता, तो मुझे ये बात बताओ कि इस प्रिंट एरे के अंदर क्या आप कैरेक्टर एरे स्टोर करा सकते हो, बताओ। नहीं। नहीं करा सकते ना। नहीं। हाँ, हाँ। नहीं करा सकते ना। देन इसके लिए क्या किया है, जेनरिक दूध मांग रहा है, ठीक है। सो इसके लिए जेनरिक बना सकते हैं, बिकॉज जेनरिक, अगर हमको सपोज करो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं, एक ही मेथड से हम लोग बार बार हम लोग जितने एरे हम लोग प्रिंट कराना है उतने एरे प्रिंट करा लो, देन हम इस टाइप का हम जेनरिक मेथड बना सकते हैं, ठीक है। सो जेनरिक क्लास और जेनरिक मेथड कंप्लीट हो गया आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। एंड अगेन मैं बता रहा हूं कि आप लोग मेथड के अंदर भी जो है, ये तो एक्सटेंड वाला पार्ट हो गया, ओके, ठीक है। सो जेनरिक बाउंडेड टाइप पैरामीटर है ना, टी एक्सटेंड्स नंबर, ओके। देन देखो, अभी मेथड सिंपल सा एक जेनरिक मेथड था यहाँ पे, है ना, ई, ओके, एंड ई इनपुट एरे ले रहा था, सिंपल सा, कोई इशू नहीं है। अभी क्या कर रहा है कि जो मेथड है ना, टीवी एक्सटेंड्स नंबर, है ना, सो ये क्या कर रहा है कि नंबर को एक्सटेंड कर रहा है, यानी जो भी आप यहाँ पे लोगे, जो भी आप यहाँ पे लोगे, वो किसको एक्सटेंड करेगा, नंबर को, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक क्या स्पेसिफिक हो गया, मुझे ये बताओ, नंबर क्लास किस, कौन कौन एक्सटेंड कर सकता है नंबर को, नंबर को कौन कौन एक्सटेंड कर इंटीजर सकता है, ये मैंने बताया था ना। डबल हाँ, बाइट। रैपर क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ये चीज। इंटीजर डबल बाइट और ये देखो, गुड, इंटीजर बाइट शॉर्ट, इंटीजर लॉन्ग, यानी इनके अलावा आप कोई भी टाइप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अगर उसने एक्सटेंड कर दिया, देन वो स्पेसिफिक हो गया, देन इनके अलावा आप कोई भी, है ना, नहीं स्टोर करा सकते। यस सर। बट ये स्ट्रिंग स्टोर करा रहा है ना, ये देखो ना, स्ट्रिंग स्टोर करा रहा है, ओके। वी एक्सटेंड्स, ओके, ठीक है। You can also set restrictions on the type that will allow to pass the type parameter, ठीक है। So ये v extends number है ना, t extends number नहीं है, only v extends number है। So v जो होगा आपका, v किस टाइप का होगा, v आपका नंबर टाइप का होगा, ठीक है। सो नंबर टाइप टी का और आपके, t नहीं होगा, टी और t नहीं होगा, सिर्फ v होगा,
सर मतलब 2 लिख सकती है, क्या है मतलब टाइप है क्या सर? ये आप देखो, वी वाला जो है ना, वी वाला स्पेसिफिक हो गया, यानी वी वाले को आप अपने मर्जी से आप स्ट्रिंग विस्ट्रिंग नहीं दे सकते, बुलियन नहीं दे सकते। वी को आपको नंबर टाइप का ही देना पड़ेगा। तो नंबर टाइप के कौन कौन से हो गए जो नंबर को एक्सटेंड करते हैं? बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, यही सब हो गए, है ना। वी को आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, वी को आप जो है बुलियन नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है बात? यस। और सर टी? टी को आप कुछ भी दे सकते हो, बिकॉज टी स्पेसिफिक नहीं है। वी एक्सटेंड कर रहा है नंबर को, टी नहीं। ओके सर। ठीक है। सो यहाँ पे लिमिटेशंस प्रोवाइड करा दी। अभी हम यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में फ्री थे ना, बिल्कुल फ्री थे, इस वाले प्रोग्राम में हम बिल्कुल फ्री थे। तो सपोज करो कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, एक्सटेंड्स एंड नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये एरर आ गया, ये वाला एरर आ गया, देखो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? बिकॉज इसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं? कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इसको हमने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इसमें नंबर के अलावा आप कुछ जो है नहीं कर सकते स्टोर। समझ में आ गई बात? यस। सो ये स्पेसिफिक करना है। अगर आपको स्पेसिफिक करना है कि भाई नहीं नंबर ही स्टोर कराना है, तो नंबर उसको एक्सटेंड कर दो, नंबर क्लास को। क्लियर है? सो ये जेनरिक बाउंड टाइप पैरामीटर, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो? नो नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है। ये क्लास भी एंड होने वाली है। देन थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेते हैं ना। ओके सर। 2-3 पेजों का है। देन कल ही हम कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके। एंड जितना आज पढ़ाया उतना आप लोग कवर कर लो, क्लियर कर लो। ओके। ओके सर। ओके, चलो, बाय। थैंक यू सर।